Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is The Fun They Had, written by Isaac Asimov from the book Beehive. तो Beehive का ये फर्स्ट चैप्टर हम पढ़े हैं बच्चों. आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में भी आपके स्कूल कैसे हो सकते हैं कि आपको इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बींग्स कौन पढ़ाएगा, रोबोट पढ़ाएगा, मैकेनिकल टीचर. तो यहाँ पे मागी और टॉमी किसके बात कर रहे हैं? फ्यूचर के 2157 ईयर की बात कर रहे हैं. तब स्कूल में भी कैसे थे या कैसे होंगे? रोबोटिक. में भी आप कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़े होंगे जैसे आपने कोरोना टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस ली थी. क्लियर बच्चों? तो कब आप एंजॉय करेंगे? या फ्यूचर के स्कूल में या आपके प्रेजेंट डे में? आप बिल्डिंग में जा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके टीचर जो हैं पढ़ा रहे हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो रही है. तो क्या आपको जहाँ पे फन होता है वो स्कूल पसंद है? और यहाँ पे हमने जैसे बात करी है मार्गी एंड टॉमी. टॉमी गॉट अ रियल बुक. और कौन सी है रियल बुक? जो उन्होंने कभी देखी नहीं है. एंड दे क्या कर रहे हैं? दे वर मेकिंग फन. क्यों कर रहे हैं फन? क्योंकि वर्ड्स क्या है अभी भी स्टिल हैं व्हेन दे टर्न द पेजेस. क्लियर बच्चों? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि क्या उनकी क्यूरियोसिटी है टू नो अबाउट द ओल्ड फैशन स्कूल. क्लियर बच्चों? ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया है बच्चों. अभी हम कंटिन्यू करेंगे. तो हमने यहाँ तक कल पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से उसके जो मागी थी, क्यूरियोसिटी थी टू नो अबाउट द ओल्ड फैशन स्कूल. बट उसकी मदर उसको कॉल करती है फॉर द स्कूल टाइम, क्योंकि स्कूल टाइम हो गया था. और जो कंप्यूटर स्क्रीन है कैसे कब ऑन होती है बच्चों? एट द सेम टाइम. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. Saturday और Sunday को छोड़ के every day जो है always on हो जाती है at the same time. Clear? Because her mother said little girls learn better if they. तो जितना हमने पढ़ा है बच्चों उसका हम एक रिवीजन करते हैं. यहाँ पे कुछ फ्यू पॉइंट्स आर गिवन है, तो इनको जो है रिवाइज करें आप बिफोर यू कंटिन्यू योर चैप्टर. Tommy is referring to a machine teacher as a regular teacher because that is what they are used to. That is the teacher they had a machine. He said, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मैकेनिकल टीचर कौन है बच्चों? एक मशीन है. क्लियर? उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे टॉमी. He said that it was not the machine, it was a man, human being who taught them. But अभी के जो स्कूल हैं वहाँ पे कौन पढ़ा रहा है? ह्यूमन टीचर पढ़ा रहे हैं इंस्टेड ऑफ अ मशीन. Margie could not believe that a man was a teacher. मार्गी बिलीव नहीं कर रही है क्योंकि वो फ्यूचर के स्कूल में है और उसे ये नहीं पता कि ह्यूमन भी एक टीचर हो सकते हैं. दैट इज व्हाई शी मार्गी couldn't believe couldn't believe that a man was a teacher because she had always seen a machine doing that. क्योंकि अभी तक उसने किससे पढ़ा था बच्चों? एक मशीन के थ्रू पढ़ा था, मैकेनिकल टीचर के थ्रू. तो it is very difficult for her to believe that a man was a teacher. Tommy tells that the man who taught the class discussed many things with the students, gave them homework, and then asked them different questions based on it, just like their mechanical teacher did. जैसे मशीन क्या करती है? मैकेनिकल टीचर उनको एक स्लॉट में क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं. सेम टॉमी ने किसको बताया? टोल्ड हर, मागी को बताया कि वहां पे भी जो टीचर हैं वो क्या पढ़ाते हैं उनको. डिस्कस मैनी थिंग्स विद द स्टूडेंट एंड आस्क द क्वेश्चन एंड आल्सो गिव देम होमवर्क. Maggie said that a man teacher is not as smart as the machine teacher. अब उसे अभी भी जो है कोई डाउट था कि जो हमारे मशीन है, मशीन मैकेनिकल टीचर है, वो बेटर है देन ह्यूमन बीइंग. Tommy asked Maggie not to underestimate the human teacher. He said that he is as knowledgeable as the machine. उसने कहा उसको अंडर एस्टिमेट मत करो या
as knowledgeable. He said that he is as knowledgeable as machine. मशीन की तरह ही उसको उतनी ही नॉलेज होती है जितनी मशीन को होती है. He compares the machine to his father. तो वो अपने जो है किससे कंपेयर करते हैं मशीन को, फादर से, एंड सेज दैट हिज फादर नोज एज मच एज हिज मशीन टीचर. तो वो मार्गी को बताते हैं कि भाई मेरे जो फादर हैं वो भी कितना जानते हैं, जितना मशीन जानती है उतनी ही नॉलेज किसको है, मेरे फादर को. Tommy could bet on it that the human teacher knew as much as mechanical teacher. और इसके लिए वो एक शर्त भी लगाने को तैयार है, किससे, मार्गी से, कि मेरे जो ह्यूमन टीचर हैं उन्हें भी उतनी ही नॉलेज है. ही न्यू के साइलेंट है बच्चों, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नो, न्यू एज मच एज ए मैकेनिकल टीचर डिड. Tommy found it very funny when Margie said that she didn't want a strange man to come to her house to teach her. जब मार्गी उसको बोलते हैं कि भाई उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई स्ट्रेंज मैन उसके घर में आए और उसको टीच करे, तो टॉमी को कैसा लगता है बच्चों, थोड़ा सा फनी लगता है. He said that teachers didn't come to the students' house to teach them. फिर वो फर्दर ही said, कौन, टॉमी said to मार्गी कि जो टीचर होते हैं वो घर में नहीं जाते पढ़ाने के लिए. कहाँ जाते हैं, एक बिल्डिंग होती है, वहां पे सारे बच्चे गैदर होते हैं. They had a special building, a school, and the students went to the school to study. सारे बच्चे जो हैं वहां पे गैदर होते हैं. Then they क्या करते हैं, उन्हें पढ़ाते, then they teach. तो इस तरह से मार्गी जो है बिल्कुल जो है वो बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ह्यूमन टीचर भी एज स्मार्ट एज मैकेनिकल टीचर. Margie was astonished and asked that did all the children learn the same thing. फिर वो क्वेश्चन पूछती है टॉमी से, क्या सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं. टॉमी said that all the children of the same age. तो ऑब्वियसली 9th में है तो 9th में सेम एज के होंगे, 10th में सेम एज के होंगे, 8th में सेम एज के होंगे. तो वो एक क्वेश्चन, एक क्यूरियोसिटी रहती है. टॉमी said that all the children of the same age studied the same thing. She says that her mother told her that. तो वो बताती है कि उनकी मदर ने एक बार उन्हें क्या बताया था, द मशीन हैड टू बी टर्न टू द लेवल ऑफ ईच बॉय who was studying from it. So each child had to be taught separately depending on their level. सारे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, जैसे यहाँ पे क्या है, लेवल के अकॉर्डिंग जो है मशीन में क्या करते हैं उसको फिट कर दिया जाता है. वैसे ही स्कूल में भी क्या करते हैं बच्चों, टीचर जो हैं उनके आईक्यू के हिसाब से बच्चे को, कई बच्चे जो हैं जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जल्दी लर्न कर लेते हैं, बट कुछ बच्चे जो हैं टाइम लेते हैं, तो उसी हिसाब से वो भी उनको पढ़ाते हैं. जैसे मशीन का लेवल जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है लेवल को सेट करते हैं. Tommy replied that in the past they did not do it that way. He got irritated at Margie. तो पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था कि हम कोई मशीन को सेट कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन टीचर हैं, तो वो कैसे पढ़ाते हैं उनको, उनके आईक्यू के लेवल से. जो बच्चा वीक है उसको जो है रिपीट कराते हैं, इस तरह से वो पढ़ाते हैं, बट नॉट लाइक अ मशीन. ही गॉट इरिटेटेड. अब बार बार जो क्वेश्चन पुट करी थी, सो दैट कोई भी होता है क्या हो जाता है, थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है. तो ही गॉट इरिटेटेड एट मार्गी एंड सेड दैट शी नीड नॉट रीड द बुक. उसने कहा अगर तुम जो है तुम्हें पसंद नहीं है तो नो नीड टू रीड द बुक, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बुक पढ़ने की. मार्गी इज इंटरेस्टेड इन द बुक, बट मार्गी को जो है इंटरेस्ट आ रहा था टू नो, एक क्यूरियोसिटी थी, एक्साइटमेंट था टू नो अबाउट द पास्ट स्कूल. शी इज क्यूरियस टू नो what kind of schools were there. She wanted to know what kind of schools there in the past, as she felt they were fun. Margie had read just half the book. अभी उन्होंने क्या करा था बच्चों, हाफ बुक पढ़ी थी कि उनकी मदर उनको कॉल करती है, कॉल्ड हर एज इट वाज द टाइम फॉर हर स्कूल, हर वर्चुअल क्लास. मार्गीज स्कूल वाज, मार्गी का स्कूल कहाँ था बच्चों, नेक्स्ट टू हर बेडरूम. उसके बेडरूम से नेक्स्ट रूम उसका क्या था, स्कूल. She said to her mother
that not yet she did not want to go to school. उसने कहा अभी मैं जो है वो जाना नहीं चाहती थी. She didn't want to attend her virtual classes. Margie's mother said to Tommy that it was time for him to go to school too. तो मार्गी की मदर जो है मिसेस जोन्स टॉमी को बोलते हैं कि तुम्हारे लिए क्या है, इट वॉज टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल टू, तुम्हारे लिए भी टाइम हो गया है टू गो टू स्कूल. मार्गी वॉज सो इंटरेस्टेड इन रीडिंग द बुक, बट मार्गी को किस में इंटरेस्ट आ रहा था? टू नो अबाउट द पास्ट स्कूल. एक क्यूरियोसिटी थी टू नो अबाउट द स्कूल, हाउ दे लर्न, हाउ दे गो टू स्कूल, कैसे वो पढ़ते हैं, हाउ जो ह्यूमन टीचर्स हैं कैसे उन्हें पढ़ाते हैं. तो आज टॉमी इफ शी कुड, Maggie was so interested in reading the book that she asked Tommy if she could read the book with him after school hours. इतना क्यूरियोसिटी थी, इतना जो है इंटरेस्ट ले रही थी कि वो टॉमी को कहते हैं कि आफ्टर स्कूल आवर्स क्या हम इसको पढ़ सकते हैं. टॉमी ट्राई टू इग्नोर हर. अब यहाँ पे वो कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे थे. टॉमी ट्राई टू इग्नोर हर एंड सेड दैट मे बी शी कुड रीड इट. Tommy was feeling very great because Margie was interested in reading the book. He placed the book under his arm and he went off to his home. Margie reached her school. It was a room next to her bedroom. It was a virtual classroom. There was a machine teacher for Margie. It was on and it was waiting for her to begin teaching her. क्योंकि वो हर समय जो है जैसे अभी हमने पढ़ा था, it was always at the same time. Margie studied all the days except Saturday and Sunday. It means Saturday and Sunday क्या रहता है उनका? हॉलीडे रहता है, ऑफ रहता है. At the same time from his mechanical teacher. Margie's mother was very particular. She had told Margie that she would learn better if she would study every day at the same time. मार्गी की जो मदर थी मिसेस जोन, उनका मानना था कि अगर लड़कियां जो है रेगुलर प्रॉपर टाइम से पढ़ती रहेंगी तो क्या होगा? दे वुड लर्न मच बेटर. लर्न एट रेगुलर आवर्स. द स्क्रीन वॉज लिट अप. लिट अप मीन्स ऑन हो गई थी उसकी स्क्रीन. और रूम कहाँ था उसके क्लास में बच्चों? नेक्स्ट टू हर बेडरूम. ये बेडरूम था, बेडरूम से नेक्स्ट क्या था उसका? क्लासरूम था. स्कूल में कैसा था? वर्चुअल क्लासरूम था. टुडेज अर्थमेटिक लेसन इट ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. आज उनको क्या करा रहे थे मैकेनिकल टीचर? अर्थमेटिक का लेसन करा रहे थे और टॉपिक क्या था बच्चों? फ्रैक्शंस. आप भी कहते हैं ना फ्रैक्शंस. तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन था 1/2 या 2/5 प्लस 6/4. तो प्लस का हमें यहाँ पे क्या करा रहे थे मैकेनिकल टीचर? अर्थमेटिक लेसन. और टॉपिक क्या था बच्चों? एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क. अब मैकेनिकल टीचर ने क्या बोला मार्गी को? प्लीज इंसर्ट, आप जो है जो होमवर्क आपको दिया था उसको इंसर्ट करें मशीन में. इन द प्रॉपर स्लॉट. जो होमवर्क के लिए स्लॉट दिया गया है उस पे आप होमवर्क को इंसर्ट करें. मार्गी डिड so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. अब कब की बात कर रही है? जब उसके टीचर ने, मैकेनिकल टीचर ने क्या बोला उसको? इंसर्ट योर होमवर्क. उसने कर दिया, इंसर्ट कर दिया. विद ए साई मीन्स डीप रिलीफ कि अब मैंने जो है अपना काम कर लिया, होमवर्क इंसर्ट कर लिया है. नाउ शी वॉज थिंकिंग, मार्गी वॉज थिंकिंग, किसके बारे में सोच रही थी बच्चों? शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, ओल्ड फैशन स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर. तो कब की बात कर रही थी वो? ग्रैंडफादर. ये किसके ग्रैंडफादर है? मार्गी के. और मार्गी के भी ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर. और कब? grandfather was a little boy. He was a little boy. तो
उस समय क्या था, स्कूल कैसे थे बच्चों? बिल्डिंग थी, ह्यूमन टीचर थे, रियल बुक थी, राइट? ह्यूमन टीचर, स्कूल बिल्डिंग, रियल बुक। तो कब की बात कर रहे हैं वो? मार्गी के ग्रैंडफादर के टाइम की बात कर रहे हैं, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे जो हैं इकट्ठा होके कहाँ जाते थे? दे गो टू देयर स्कूल, laughing and shouting. Grandfather के grandfather, when he was a little boy, all the kids from the neighborhood क्या होते थे? इकट्ठा होते थे, came laughing and shouting in the school yard. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मार्गी पढ़ रही है, और ये इससे पहले क्या है, उसका बेडरूम है, और बेडरूम से नेक्स्ट उसका स्कूल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में अकेली पढ़ रही है वो। कौन पढ़ा रहा है? मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा है उसको, क्लियर? बट अब उसको जो है, when Margie insert the homework, then she was thinking about the old school. और कब के स्कूल हैं? grandfathers when he was a little boy. तो at that time क्या होता था उस समय? all the children from the whole neighborhood, पड़ोस के जितने बच्चे थे इकट्ठा होके came to the school, laughing, shouting in the school yard. तो स्कूल यार्ड में क्या होता है बच्चों? जब आप स्कूल में जाते हैं, बेल नहीं बजती, तो उससे पहले क्या करते हैं? क्या करते हो बच्चों? स्कूल यार्ड आंगन में क्या करते हैं? आप खेलते हैं, प्लेग्राउंड में शाउटिंग करते हैं, लाफिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं, क्लियर? सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। और स्कूल रूम में जब आप क्लास में जाते हैं तो क्या करते हैं? अलग अलग नहीं बैठते हैं, सिटिंग टुगेदर, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। जब स्कूल आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं, एट द एंड ऑफ द डे, सारे के सारे बच्चे क्या करते हैं? घर, they were going home together at the end of the day. तो ये सब कौन सोच रहा है बच्चों? मार्गी was thinking about the school, about her grandfathers स्कूल के बारे में सोची, कैसे they made fun करते थे वो, किस तरह से एंजॉय करते थे, sitting together in the classroom, और at the end of the day how they go back to their home together. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. और ये भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि they learned the same thing, कि सब एक ही चीजें जो हैं पढ़ते थे, so that they could help each other, one another with the homework and talked about it. तो किसमें अगर हम एक साथ पढ़े हैं तो बच्चों ऑब्वियसली हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं while doing the homework, और also discuss the same topic on same topic. And the teachers were people. और टीचर्स भी कैसे होते थे? ह्यूमन बींग्स होते थे. The mechanical teacher was flashing, means flashing means स्क्रीन जो है शाइन करने लगी, on the flashing on the screen when we add fractions 1/2 and 1/4. अब उन्होंने क्या कर, फ्लैशिंग भी और शाइन करा स्क्रीन में, और क्या दिया उन्होंने काम आपको करने के लिए? 1/2 प्लस 1/4 फ्रैक्शन, क्योंकि टॉपिक क्या था बच्चों? प्रॉपर फ्रैक्शन का, अर्थमेटिक लेसन, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kids, अब यहाँ पे मार्गी क्या सोच रही थी कि how the kids must have loved it in the old days. इसीलिए लोग बच्चों को क्या पसंद था वो सोच रही थी. She was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. अब हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे आप जो है जस्टिफाई कर रहे हैं कि पूरे चैप्टर में किस तरह से कभी लाइक कर रही थी, नहीं लाइक कर रही थी, बट लास्ट में
उसे लगता था, she was thinking about how the children, how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. और वो सोच रही थी कैसे वो फन करते थे, कैसे वो साथ साथ स्कूल जाते थे इकट्ठा होके, लाफिंग, shouting in the school yard, sitting in the sitting together in the school room, कैसे इकट्ठा बैठते थे, और at the end of the day कैसे घर जो है वो इकट्ठा जाते थे. They were going, they went back to their home at the end of the day together, इकट्ठा हो गए. और दूसरा उसे क्या पसंद अच्छा लगा बच्चों, they learned the same thing so they could help one another with the homework and talk or discuss about the topic. एंड द टीचर्स, और ये भी जो है टीचर्स कैसे थे, मैकेनिकल टीचर नहीं थे. टीचर हर सब्जेक्ट के क्या थे, डिफरेंट टीचर थे, बट यहाँ पे वो किससे पढ़ रही थी, मैकेनिकल टीचर से. एंड अब क्या हुआ, इट वाज फ्लैशिंग, मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और उन्होंने क्या काम दिया उनको, एडिशन का, एड फ्रैक्शन 1/2 प्लस 1/4. Again, she was thinking about the children who must love it in the old days. उसे ये सोच रही थी कि कैसे बच्चे फन करते थे, एंजॉय करते थे, लव करते थे. She was thinking about the fun they had. And this chapter किसने लिखा है बच्चों, written by Isaac Asimov. किसने लिखा है बच्चों, Isaac Asimov ने लिखा है. फ्यूचर के जो सेटअप है पूरा फ्यूचर वर्ल्ड का है, 2157 का. अगर हम कैलकुलेट करें, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था बच्चों, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होता है बच्चों, अप्रॉक्स 132 ईयर्स. 132 ईयर्स बाद की बात कर रहे हैं कि मे बी स्कूल. तो मार्गी और टॉमी किस समय है, वो 2157. दे गॉट ए बुक, कौन किसको मिली थी बच्चों, टॉमी गॉट ए रियल बुक, फाउंड अ रियल बुक, क्लियर. और 217, और वो कब पढ़े हैं, 2157 में मैकेनिकल टीचर से, क्लियर. जो हमने पढ़ा, लेट्स डिस्कस. Margie sat in front of the machine similar to a computer and the machine was turned on. तो जैसा आपको पता है बच्चों, एज यू नो, मार्गी का स्कूल कौन सा था बच्चों, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, क्लियर. तो स्क्रीन थी, जैसे हमने बताया कि इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम पे मंडे टू फ्राइडे ऑन रहती थी, सैटरडे संडे ऑफ रहता था. तो मार्गी, जैसे उसकी मदर ने मिसेस जॉन कॉल्ड हर, she sat in front of the machine similar to computer and the machine was turned on, और machine जो है on हो गए. It said that the lesson of the day was in arithmetic and topic was addition of proper fraction. Margie's life is also very mechanical, just like a machine. There is no, अब मशीन की तरह, जैसे अब मशीन है अपना टाइम से ऑन होगी, आपको जो इंसर्ट है उसमें टॉपिक तैयार है वो जो है आपको रेगुलर देगी. सिमिलरली मार्गी भी लाइक अ मशीन हो गई थी. देयर इज नो फन इन हर क्लासरूम. अकेले पढ़ रही थी तो कोई फन नहीं था, किसी से डिस्कस नहीं कर सकती थी. इट इज वेरी डल एंड बोरिंग जस्ट लाइक अ मशीन. Margie is thinking of the story told to her by her grandfather as Margie is bored with this machine. तो वो किसके बारे में सोच रही थी कि अपने ग्रैंडफादर जिस तरह से उन्होंने बताया था, once he told her about the classes, तो वही बता रहे थे कैसे फन करते थे जितने बच्चे थे. दे वेंट टू स्कूल, कैसे जाते थे स्कूल ऑल टुगेदर, फन करते थे स्कूल यार्ड्स में, हंसते थे, लाफिंग, एंड जितना शाउटिंग करते थे बिफोर द बेल रैंग. तो यहाँ पे वो देख वही सोच रही थी. शी वॉज थिंकिंग एट द सेम टाइम, जब उसकी क्लास जो है ऑन हो गई थी, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल ऑफ हर ग्रैंडफादर, क्लियर. तो उसे वही चीज जो है रिमाइंड कर रही थी ऑफ दैट लाइफ, किस तरह से वो फन करते थे, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और सेम थिंग पढ़ते थे. ह्यूमन टीचर उन्हें पढ़ाते थे, नॉट लाइक मैकेनिकल टीचर.
When Margie comes to know that in the past children used to go to school, they sat together, laughed, and shouted in the school, she gets curious about it and wants to go to school. Margie feels that school is so much fun. Children get together, they study in a fun way. They get अब वो जो है किस तरह से पढ़ते हैं आप लोग जाते हैं ना स्कूल में कितना फन करते हैं टीचर से डिस्कस करते हैं टीचर से स्कूल में क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में बट मैकेनिकल टीचर जिस तरह से उनको टीच कर रहा है एक स्लॉट में होमवर्क दे रहा है वो आपस में डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं राइट हेल्प नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अकेले वो पढ़ रही है इन द क्लासरूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम they get the same homework and they can discuss it and take help and talk about it also. तो यहाँ पे उसको ये चीजें जो है अच्छी लग रही हैं अगर वो कंपेयर करे अपने क्लासरूम पे जहाँ पे वो अकेले पढ़ रही है कोई हेल्प नहीं करने वाला है कोई किसी से टॉक नहीं कर सकती ऑन द अदर हैंड in the old school children get together they make fun they study in a fun way they get the same homework and they can discuss it take help to uh, can help each other and talk about or discuss about the matter या about the homework clear all the students become friends and they study in a fun way और सारे लोग कैसे पढ़ते थे fun way में पढ़ते थे she found it very strange that the teachers were not machines but they were human beings तो यहाँ पे सिंपल क्या कंपैरिजन क्या है प्रेजेंट डे स्कूल और फ्यूचर के स्कूल 2157 as Margie had inserted her homework the machine started with the lesson. There was no pause, no time for fun, no time for chatting. एक बार स्क्रीन ऑन हो गई तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो है किसी से चैट करें या फन करें राइट तो आप टाइम नहीं ले सकते एंड नो टाइम फॉर इंटरेक्टिंग विद फ्रेंड्स अब कई बार होता है ना टीचर बोर्ड में लिख रहा है तो आप लोग चैट कर सकते हैं बात करते हैं इंटरेक्ट करते हैं टीचर से बट मैकेनिकल टीचर अगर एक बार ऑन हो गया देयर वाज नो पॉज रुकेगा नहीं वो देयर वाज नो पॉज नो फन नो टाइम फॉर चैटिंग एंड नो टाइम फॉर इंटरेक्टिंग विद योर फ्रेंड्स द ऑथर एंड्स ऑथर कौन है बच्चों इसाक एसिमोव the author ends the story with the title of the chapter the fun they had the fun the students had when they went to real school तो real school कौन है जो आपके स्कूल हैं जहाँ पे आप पढ़ने जाते हैं Margie is just thinking about the kids of the past who went to school and enjoyed studies. That is why आपका टाइटल क्या है फन दे हैड जो फन आप करते हैं स्कूल में एंजॉय करते हैं क्या अगर आपके जो है कोरोना टाइम में आपने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा था तो आप मिस कर रहे होंगे अपने स्कूल को जैसे मैंने पहले भी आपसे क्वेश्चन पुट करा था कितने लोग हैं जो जिन्होंने मिस किया था ऑब्वियसली ये थोड़े दिन अच्छा लगा होगा कुछ बच्चों को बट लेटर जो है वो बोर हो गए होंगे क्योंकि उनको अपने फ्रेंड्स की याद आ रही होगी टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं या स्कूल में कैसे एंजॉय करते हैं लंच टाइम होता है आपका कैसे एंजॉय करते हैं खेलते हैं हंसते हैं लॉट्स ऑफ फन करते हैं स्कूल में मे बी यू हैव मिस इन दैट टाइम तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर तो क्यों हमारा टाइटल पड़ा द फन दे हैड क्योंकि यहाँ पे हम रियल स्कूल की बात कर रहे हैं और मार्गी और टॉमी कौन से ईयर में रह रहे हैं बच्चों 2157 फ्यूचर के टाइम पे जैसे अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया था आफ्टर 132 ईयर्स तो उसने अपनी डायरी में वो डायरी लिख ली है एंड व्हाट शी रोट क्या लिखा बच्चों 17 में 2157 क्लियर और किस तरह से उसने लिखा कि टॉमी गॉट अ रियल बुक और कभी उन्होंने रियल बुक नहीं देखी थी दैट्स वाई क्या कर रहे थे वो दे वर मेकिंग फन मॉकिंग कर रहे थे किसकी कर रहे थे कि जो वर्ड्स थे स्टूड स्टिल टर्न नहीं हो रहे थे जैसे उनका मैकेनिकल जो टीचर है किस तरह से ऑन होता है और जो वर्ड्स हैं कैसे मूव करते हैं बट रियल बुक में जब व्हेन दे टर्न द पेजेस तो वो कैसे थे वर्ड्स स्टूड स्टिल वैसे ही थे
तो उन्हें थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा था। तो अभी हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों की समझ में नहीं आया, लेट्स डिस्कस द समरी। तो सिंपल सा आप लोग ये समझ ले कि यहाँ पे भी हम किसकी बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ रियल स्कूल और फ्यूचर स्कूल, या अभी नाउ प्रेजेंट डे स्कूल। यहाँ पे कौन है? ह्यूमन टीचर है, मैकेनिकल टीचर। यहाँ पे आप रियल बुक से पढ़ रहे हैं और यहाँ पे किससे पढ़ रहे हैं? आप स्क्रीन के थ्रू पढ़ रहे हैं। मे बी जैसे हमने यहाँ पे 4 पढ़े थे कि मे बी जो है रिपोर्ट हो सकता है आपका, ई होता हो सकता है, टेली बुक के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। तो इनको उन्होंने क्या बोला है? मैकेनिकल टीचर। द स्टोरी ओपन्स विथ मार्गी राइटिंग इन हर डायरी। अब ये जो स्टोरी कहाँ पे शुरू हो रही है बच्चों? कि मार्गी जो है एक डायरी लिख रही है और उसमें उसने जो है क्या लिखा है? डेट क्या लिखी है एट द टॉप? 17 मई 2157। और उसमें क्या लिखा कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक, या टॉमी फाउंड अ बुक। फिर उसने उसके बारे में लिखा कैसे येलो पेजेस हो गए हैं और क्रिंकली जो है पेजेस हैं फोल्ड हो गए हैं। कई बार होता है ना, आप पुरानी किताबें अगर बुक्स निकाल के देखेंगे तो पेज कैसे हो जाते हैं बच्चों? येलो कलर के। क्लियर? तो बच्चों कल हम इसी को जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, रिवाइज द चैप्टर एट होम। और कहीं पे आपके समझ में नहीं आया और आपको डाउट है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।